जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। अभी तक सब सुन रहे थे अर्जुन। जब सुनते हैं तो प्रश्न उठता ही है। अब प्रश्न उठा है अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य, जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हैं, ऐसे लोग को जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उनकी मतलब लक्षण क्या है, वो कैसे होते हैं। अगर स्थित प्रज्ञ मतलब जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, उनकी लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, हे कृष्ण, जो स्थित प्रज्ञ लोग हैं उनकी क्या लक्षण हैं और स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, और वे कैसे बोलते हैं, उनके बोलने के ढंग क्या है, लक्षण क्या है, कैसे वो बोलते हैं और क्या करते हैं, किस तरह से बैठते हैं और किस तरह से चलते हैं। ऐसे हे केशव, जो अध्यात्म में लीन हैं, कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है, किस तरह से बैठते हैं और किस तरह से चलते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उनका बोलना, चलना, सोचना इत्यादि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना माना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण माना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान माना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता होगा। इन लक्षणों को भगवद गीता में से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक कि वो बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि वो अपना मुंह ना खोले, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, इनका उल्लेख आगे किया गया है। एक ही बटोई का एक ही चावल दबा के देख लेने से मालूम पड़ जाता है कि सारे चावल पक गए हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जो है, उसके एक शब्द मात्र से ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति किस स्थिति में